बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आज अस्पताल आई हूँ, थोड़ी सी बेहतर तबीयत है तो फिर आ गई। मैं चलने में अभी भी मुश्किलात हो रही है, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई, बहुत दिन हो गए तो इसी वजह से कि तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा आज वीडियो बना लूँ थोड़ी सी। और पेशेंट को एक दो का सीसीयू में शिफ्ट करवा दिया, तो बस चाय पी रही हूँ और पेशेंट के बारे में, कोई बीमारी के बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। ठीक है, बहुत दिनों बाद आई हूँ। एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये देखिए ये 10 दिन के बाद आई हैं, लेकिन ये मेरा इंतज़ार कर रही थी। इनको खाना दिया और ये लोग सब मेरा इंतज़ार कर रही थी। 10 दिन के बाद आई। जो गाड़ी के पास भी जो बिल्ली थी और जो यहाँ पर कमरे में भी थी, सब इंतज़ार कर रही थी। सबको खाना दिया। 10 दिन हो गया, लेकिन ये हमें भूले नहीं। जानवर बहुत मोहब्बत करते हैं। चलिए कॉफ़ी पी रही हूँ। फिर पेशेंट हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के झमेले, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने कहा मैं ठीक हो जाऊँगी हॉस्पिटल में, पेशेंट का काम करूँगी, सही हो जाऊँगी, फिर आपसे डिस्कस करूँगी। एक तो अपनी कज़न की वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, परेशान हूँ, और एक बहुत बड़ा सदमा। ज़िंदगी एक लम्हे में स्टोरी ख़त्म हो जाती, कहानी ख़त्म हो जाती, एक लम्हे में स्टोरी ख़त्म हो जाती। ये है, बाकी सही कहते हैं, ज़िंदगी पानी का बुलबुला है, एक लम्हे में स्टोरी बदल जाती है। चले फिर बाद में बात करते हैं आपसे। बच्चे कहाँ गए तुम्हारे? हाँ, बच्चे कहाँ गए? बच्चे कहाँ गए तुम्हारे? हाँ, बच्चे कहाँ गए हैं? ये देखिए इधर बराबर में बैठ गई हैं मेरे, इनको कोई मसला नहीं है। बस ज़िंदगी के बारे में होता है, जब हम जिंदा होते इतनी छोटी छोटी तकलीफ़ हमें कितनी अजियत देती है, और जब हमारी कहानी ख़त्म होती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हम अपना एक हल्का सा स्क्रैच भी लग जाता है, उसका भी इतना ख्याल रखते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी होती है तो सब कुछ है। ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो सारी स्टोरी बंद हो जाती है। कुछ नहीं है ज़िंदगी, कुछ नहीं है ज़िंदगी। लेकिन मैंने ये फ़ील किया है अभी घर में रह के छुट्टियों में, कि इंसान जितना काम करता है, जितना एक्सरसाइज करता है, जितना वॉक करता है, जितना एक्टिव रहता है, उतना बेहतर रहता है। जितना वो बेड रिडन रहता है, घर पे रहता है, वो उसके जहन पे बहुत दबाव होता है और उसका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है। और जिसकी वजह से जो है ना, कहते हैं ना कि जो मज़दूर को बड़ी अच्छी सुकून की नींद आती है, वो इतना काम करते हैं, थक जाते हैं, उनकी बॉडी एक्टिव होती है, वो रात को आराम से सो जाते हैं। चलिए फिर बात करती हूँ आपसे। चलिए एक चीज़ बताना चाह रही हूँ आप लोग को मेडिकल के हवाले से, कि जैसे मैं दर्द की दवाई खा रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये दर्द की दवाई कहाँ गई? बैग में दी है, रखी तो थी। दर्द की दवाई मैं खा रही हूँ, ठीक है। दर्द की दवाई खा रही हूँ, तो जो मैं सिर्फ आपको ये बताना जी, देखें, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। मैं दर्द की गोली इसमें मैंने रखी तो थी, खैर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो दर्द की गोली मैं यूज़ कर रही हूँ, जितनी मैंने बार बार भी बताया, जितनी दर्द की गोलियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपके मैदे को छलनी कर देती हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी करती हैं, अल्सर के ख़तरे होते हैं।
बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो वो जो है ना, मैं इसके साथ राइज़क भी खा रही हूँ, ज़रूर खाया करें। अगर वैसे तो मेरे डॉक्टर ने दिया था मुझे, लेकिन जो डॉक्टर ना भी देना तो आप राइज़क वगैरह ज़रूर लें। जितनी दर्द की गोलियाँ, जिनको जोड़ों का दर्द, क्योंकि बाद में वो दर्द तो सही हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो आपको अल्सर की शिकायत, तो आपके पेट ख़राब, आपके मसले मसाइल शुरू है, तो ब्लीडिंग भी हो जाती है बाज़ दफ़ा। तो दर्द की गोलियों के साथ अल्सर की एक दवाई जैसे ओमेपैराजोल ज़रूर लिया करें कोई भी। और दूसरा ये कि मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो जिनको जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ, कोई ऑपरेशन हुआ, तो दर्द का इंजेक्शन लगाते थे। तो दर्द का इंजेक्शन इतना ज़्यादा लगाया उन्होंने कि उसकी एडिक्शन हो गई। फिर बाद में वो जब जोड़ों का दर्द सही हो गया, ऑपरेशन सही हो गया, सब कुछ सही हो, तो वो एडिक्टेड हो गए हैं दर्द के इंजेक्शन्स की। तो अवॉइड करें। कोई ऐसे इंजेक्शन्स कुछ होते हैं जिनसे एडिक्शन हो जाती है, जैसे केन्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें। तो प्योर दर्द की, जैसे आपने डाइक्लोफोनिक सोडियम यानी वो सब ले लें, वो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई एडिक्शन वाली जो दर्द की, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर होता है तो बहुत ज़्यादा शिद्दत की दवाएं दी जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि उस वक्त आपको जो है ना उसकी आदत पड़ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दर्द की जो इंजेक्शन्स हैं उनकी मतलब कुछ होते हैं जो सेफ़ होते हैं, बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनसे उनकी एडिक्शन हो जाती है। तो अवॉइड करें कि वो इंजेक्शन्स जो है ना वो आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली कम करें। अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है या कुछ हुआ है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो केन्स की एडिक्शन होती है। तो पूछा था क्या वजह है कि एडिक्शन क्यों होती, तो उन्होंने कहा डॉक्टर हमारा फ्रैक्चर हुआ था, फिर हमें लेने की इतनी आदत हो गई थी, इतनी अजियत होती थी लेते लेते लेते, जब वो नॉर्मल हो गए तब भी उन्होंने लेना रखा। तो अवॉइड करें थोड़ा सा, मतलब दर्द को जो है ना, दर्द के कुछ ऐसे इंजेक्शन्स ना लें जिससे एडिक्शन हो। चले फिर बात करती हूँ। हाँ जी, अब मैं अपना व्लॉग आज यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरा एनर्जी लेवल इतना कम हो गया है कि मुझसे व्लॉग नहीं बन रहा। तो मैं कोशिश करूँगी ठीक हो जाऊँ, ताकि मेरा ब्रेन एक्टिव हो जाए, ताकि मेरा माइंड एक्टिव हो जाए, मेरी बॉडी एक्टिव हो जाए। मैं बहुत स्लो हो गई हूँ, तो दुआ कीजिए मैं ठीक हो जाऊँ, फिर मैं व्लॉग अच्छे अच्छे बनाऊँगी। और जो है इस तरह घर पे रहने से मुझे अंदाज़ा हो गया कि आपको आपका काम करना कितना ज़रूरी होता है। आप अगर इस तरह बेड रिडन हो जाते हैं, आप कुछ काम नहीं करते हैं, तो आपका जो दिमाग है वो भी ऐसे ही हो जाता है। इसलिए अपने ब्रेन डैमेज को बचाएं और जो है ना काम करें। काम करने से हमारे यहाँ काम करने से मज़लूमियत नहीं होती। मज़लूमियत वो होती है जो किसी के साथ ज़्यादतियाँ करें, किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करें। कोशिश करें लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें और खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।